मानव सभ्यता का जब से उदय हुआ है तब से एक प्रश्न जो है वो हमेशा एक विखंडन कर देता है, दो सेक्टरों में विभाजित कर देता है सारे लोगों के समूह को। एक सेक्शन जो है वो है जो ये कहता है कि भाई ये जीवन जो है कर्म प्रधान है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा और कर्म के अनुसार ही आपके जीवन के लक्ष्य, सफलता असफलता हर एक चीज़ तय होती है। उसका मूल इसी बात पर पूरा भरोसा है और पूरा एम्फेसिस उसी बात पर रहता है। और एक सेक्शन ऐसा है जो कहता है कि भाई नहीं यार, होता तो सब कुछ भाग्य भरोसे है, अगर कितनी भी आप मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मिलना अल्टीमेटली उस व्यक्ति को है जिसका भाग्य प्रबल है। अब बीच वाले लोग भी होते हैं, उनको अभी अभी समझने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई जो कहते हैं नहीं यार, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, वेदर इट्स हार्ड वर्क एंड फेट। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर करके वो कहते हैं कि नहीं यार, दोनों चीज़ों की बैलेंसिंग होनी चाहिए। और कोई कहता है कि नहीं भाग्य का पोर्शन ज़्यादा है, कोई कहता है कर्म का पोर्शन ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैं इस वीडियो में आपको सरलतम तरीका बताता हूँ जो मैंने समझा है अपने ज्योतिषीय अनुभव से और जीवन के अनुभव से इस एज पे आके, कि बॉस है इम्पोर्टेंट दोनों। मैं नहीं किसी का पक्ष लेना चाहता वरना बाइसिंग हो जाएगी, तो अपना व्यक्तिगत मत मैं रखूं उससे पहले मैं चीज़ों को समझाना चाहता हूं जिससे हमेशा के लिए आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अल्टीमेटली इन दोनों का रोल क्या है। कर्म इम्पॉर्टेंट है कि भाग्य इम्पॉर्टेंट है? अगर दोनों इम्पॉर्टेंट हैं तो भाई इसको समझें कैसे, इनका ताना बाना कैसे बुना जाए, क्योंकि कर्म तो हमारे हाथ में है, वो तो हम कर सकते हैं, मेहनत हम कर सकते हैं, हार्ड वर्क हम कर सकते हैं, डिसिप्लिन्ड हम हो सकते हैं, चीज़ों को बिल्कुल नैतिक स्तर पे जीवन जी सकते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, जो सही है वो करें, जो पुण्य कर्म है वो करें। लेकिन भाग्य का क्या करें भाई, इसका तो कंट्रोल हमारी समझ से बाहर है। हमें नहीं मालूम कि हमारा भाग्य अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो बॉस उतना जितना आपको मालूम है ना वो पर्याप्त है, उसी पे ध्यान दीजिए। भाग्य वाग्य जैसी चीज़ों पे अपना दिमाग मत लगाइए। लेकिन अब आपका दिमाग अगर भाग्य की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वरना आप भाग्य को ढूंढते ही नहीं कि भैया ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मिसिंग है, क्योंकि मैं कर सब कुछ रहा हूँ, सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। डिज़ायरेबल जो रिजल्ट दूसरों को मिल रहे हैं बड़ी आसानी से, या बल इनफैक्ट बहुत कम प्रयास करने पे भी मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहा है। तो बॉस बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, समझ में आती है। लेकिन एक चीज़ जो मूल मंत्र आपको समझ लेना चाहिए कि यकीनन लोगों का भाग्य अलग अलग, लोगों का भाग्य अलग अलग प्रकार से काम करता है और प्रारब्ध के ऊपर वो डिपेंड करता है। प्रारब्ध में क्या लेके आए हैं, क्या छोड़ के जाएंगे, वो पूरा लाइफ साइकिल है जो कि बहुत बड़ा है, उसका छोटा सा भाग हमारा ये जीवन है। तो प्रारब्ध की चीज़ों से आपको भाग्य की सारी चीज़ें मिलती हैं, ये बात होगी, ये फंडामेंटल ट्रुथ है। अब अगर आपका भाग्य खराब है, वैसे तो किसी का भाग्य खराब नहीं होता, 9 के 9 ग्रह किसी के भी हॉरोस्कोप में खराब नहीं बैठे हो सकते, कम से कम एक आध ग्रह तो पॉजिटिव होगा, वो जीवन तार देगा आपको, अगर आपने चीज़ों को सही से समझा। जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपका भाग्य खराब से खराब हो या बहुत ही अव्वल दर्जे का हो, अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो आप अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस के भी रिजल्ट आपको मिलना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और हो सकता है नकारात्मक रिजल्ट मिलने लगे उन पॉजिटिव प्लैनेट्स के जो बहुत अच्छे बैठे हुए थे। इसी प्रकार इसका उल्टा भी सत्य है कि भाई अगर बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशंस आपके भाग्य में खराब बैठे हुए हैं, आपके हॉरोस्कोप में बिल्कुल खराब बैठे हुए हैं, फिर भी अगर आप कर्म अच्छे रखते हैं, अगर आप अपने आत्मबल को बिल्कुल संचित रखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखते हैं, नैतिक मूल्यों को बिल्कुल कसौटी पे कसते रहते हैं, तप में जलते हैं, डिसिप्लिन का पालन करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपका बुरे से बुरा प्लानेट जिस अवस्था में भी वो बैठा हुआ है वो भी आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा,
वो तो लगभग असंभव है, चाहे आप कोई भी तरीका अपना लीजिए। लेकिन जो उसे नेगेटिव एस्पेक्ट देने थे वो नहीं देगा, वो बैलेंस्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि बॉस आपका भाग्य जैसा भी है उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ज्योतिषीय नियमों से थोड़ा बहुत बदलाव उसमें किया जा सकता है और चीज़ों को समझा जा सकता है, उसके अनुसार जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो मूल तत्व हैं जीवन के, क्योंकि सत्य कुछ नहीं होता, असत्य कुछ नहीं होता, पुण्य कुछ नहीं होता, पाप कुछ नहीं होता, समय काल परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कल जो सत्य था वो आज असत्य हो सकता है, और आज जो असत्य है कल आने वाले कल में वो सत्य हो सकता है। हर चीज़ पे ये लागू होती है ये फॉर्मूला। तो बॉस समझने की बात यह है कि भाग्य जैसा भी है, जैसा भी हमको मिला है हमारे संचित कर्मों की वजह से, उसको अपनी जगह छोड़ दीजिए। अपने मूल तत्वों को, मूल सत्य जो हमारे हमारे जीवन में हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं या हमें बताए गए हैं, विरासत में हमें मिले हैं कि भैया हमें हार्डवर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो बेसिक, जो चेंज नहीं होती समय काल परिस्थिति के अनुसार, इनमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। इंटेंशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नीयत सही होनी चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए काम करने का। अब इन चीज़ों पे अगर आप काम करते रहेंगे बिल्कुल हृदय से, दिखावे के लिए नहीं, तो यकीनन आपका जो नकारात्मक भाग्य है वो भी आपको उतनी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा जितनी वो क्षति पहुंचा सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए और अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि हम अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। जो क्लीशे बोला जाता है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर ऊपर से हम लोग सुन तो लेते हैं सारी बातें और कहते हैं यार ये 25 बार सुन लिया है यार, इसमें समझ में नहीं आता यार, ये क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। बॉस क्योंकि हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते कि इस बात को जो बोल दिया गया है सरफेस पे, उस बात का मूल तत्व क्या है। इस बात का मूल तत्व यह है हम अब अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। इसे कहने का तात्पर्य यही है, हमारा भाग्य अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है हमारा है, हम ही उसके निर्माता थे, इसीलिए हमारे अकाउंट में वो आया है और प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में अलग अलग चीज़ें आई हैं। तो आपके अकाउंट में जो आया है उसका प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा, इस जीवन में कैसे पड़ेगा और उसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, वो है कर्म। कि भाई आप उसका निर्माण ऐसे कीजिए कि आप चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों की एनर्जी को, उनको पोषिए मत। जो प्लैनेट वैसे ही नकारात्मक अवस्था में आपके पड़े हुए हैं हॉरोस्कोप में, आप उनके डिपार्टमेंटल चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव करने लगेंगे तो वो आपको इतनी पीड़ा पहुंचाएंगे, इतनी पीड़ा पहुंचाएंगे कि जीवन नर्क के समान हो जाएगा। कहीं ऊपर स्वर्ग नर्क जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं भोगने लगोगे आप। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर आप पॉजिटिव जितने प्लानेटरी पोजीशंस में बैठे हुए हैं, जितने भी प्लानेट, उनकी चीज़ों का अनड्यू एडवांटेज आपने उठाना चालू किया, आपने उसको विड्रॉ करते गए और बेतहाशा दोनों हाथों से आप विड्रॉ कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो भाई एक टाइम पे वो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट देने लगेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्मों से उन्हें दूषित कर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अब आपके ऊपर जो आशीष वो बरसा रहे थे, वो आशीष छोड़ के आप उनके कोप के भाजन बनने शुरू हो जाएंगे। और देखा जाए तो ना तो अति कर्मवादी होना अच्छा है, ना तो अति भाग्यवादी होना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें जो ना तो वाइट होती हैं ना ब्लैक होती हैं, चीज़ें ग्रे शेड्स में भी होती हैं और हर कलर होता है। जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष जो सबसे ज़्यादा सुंदर उसको बनाता है वो यही है कि हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है। आपको नहीं मालूम, कोई सेट फॉर्मूलेशन नहीं है किसी चीज़ का कि आप ये फार्मूला लगाएंगे और ये रिजल्ट आ जाएंगे। यही ब्यूटी है लाइफ की, और यही ब्यूटी हमारे कष्ट का कारण भी बन जाती है कि हमारे अनुसार चीज़ें घटित नहीं हो रही। हमने फार्मूला तो ये लगाया था, अब रिजल्ट ये वाले क्यों नहीं आ रहे। तो भैया ये एक परेशानी का सबब बन जाता है लोगों के लिए। अगर आप इस साइड रहेंगे और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे अकर्ता भाव से, तो आपको मज़ा आने लगेगा जीवन में और आप बिल्कुल कर्ता भाव से उसमें जुड़ जाएंगे और अहम आपका
बलवती हो जाएगा और फिर आपको लगेगा मैं तो कर ही रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है चीज़ों में, तो आपको ये जीवन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको सिवाय कष्ट पहुंचाने के कुछ नहीं करने वाली। एक और जो मिथ है लोगों का भाग्य को लेके कि भाई अगर मैं कुछ विशेष प्रकार के यंत्र मंत्र टोने टोटके और उपाय करने लगूंगा तो मेरे जीवन में चमत्कारिक अंतर आएगा। जैसे मैं बैठा रहूंगा और अचानक से कोई अंबानी अडानी का फ़ोन आएगा मेरे को और वो कहेगा कि भैया नहीं, मैंने तेरे को दत्तक पुत्र बना लिया, पुत्री बना लिया है, अब मेरी प्रॉपर्टी का जो सब कुछ है ना वो तेरे ही हिस्से में आएगा। भाई ऐसा कभी नहीं होता। और कोई बोल देगा कि अचानक से मैं सो रहा हूँगा और कोई अचानक से मैं अगर ये मंत्र तंत्र और ये सारी उपाय करने लगूंगा तो मेरे को कोई पता चल जाएगा कि गड़ा धन वहाँ पे रखा हुआ है, सारी संपत्ति मेरी, विश्व का राजा मैं। भाई ऐसा कभी नहीं होता। अगर बहुत अच्छे प्लानेट भी बैठे हुए हैं आपके, क्योंकि ये हमारे ईश्वर जो हैं राम और कृष्ण, उनके तो अच्छे बैठे हुए थे ना भाई, उनका जीवन कितना सुखमय बीता। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भैया भाग्य से अच्छी चीज़ें करने से, मंत्र जाप से, तप से और जितने भी उपाय आप करते हैं अगर सही तरीके से आप करते हैं तो उनसे फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है आपके जीवन में। लेकिन वो फ़र्क आपको फिजिकली नहीं दिखाई देगा, आपको वो मानसिक दिखाई देगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी पावर तो यहाँ पर है बॉस। तो जब आप किसी मंत्र से, किसी जाप से आपकी जब पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है मस्तिष्क में, तो आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो वो शक्तियाँ भी आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो आपकी तरफ आना चाहती हैं, तो समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी, सुख अपने आप आपके पास आएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एनर्जीज एक दूसरे को, तो उस वजह से वो भाग्य आपका अच्छा होने लगता है। वो ऐसा नहीं होगा कि अनायास ही बहुत कुछ धन वर्षा आपके ऊपर होने लगेगी या प्रेम वर्षा होने लगेगी या सारी सुंदरियां आप पे मोहित होने लगेंगी। अचानक से आपके विवाह के जिनके प्रस्ताव नहीं आ रहे, अचानक से 1000-2000 प्रस्ताव आ जाएंगे और स्वयंवर रचना शुरू हो जाएगा। भैया ये सब फालतू की बातें हैं। अल्टीमेटली आपका मानसिक जो बैलेंसिंग है प्लानिटरी पोजीशंस द्वारा वो अच्छी हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। नकारात्मक चीज़ें कम होंगी तो पॉजिटिव चीज़ें अपने आप अधिक मात्रा में अपना प्रभाव डाल पाएंगी। तो उस वजह से जब आपका सब कुछ और आपका पॉजिटिव होने लगता है तो आप पॉजिटिव सोचते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज आपको देने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती हैं। और अगर आपकी अभिरुचि है और आप थोड़ा सा और डेप्थ में, और मैं कहूँगा जनरल सेंस में भाग्य को समझना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए एक्चुअली बेसिक ट्रुथ को आप समझना चाहते हैं, जिससे सामान्य वर्ग को समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी इतनी क्लिष्ट नहीं है, वो कहना क्या चाहती है, उतना ज़्यादा आडंबर नहीं है उसमें, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा दैनिक जीवन में आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप चाहें ना चाहें वो आपको प्रभावित करेंगी ही करेंगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भाई कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए, जिससे अगर मुझे लगता है और आप लोगों का साथ मिलता है तो मैं एक अलग चैनल बनाऊंगा जो उन्हीं चीज़ों को, ज्योतिष के रूल्स को, उनके फिलॉसफी को और उनके गूढ़ रहस्यों को सिंपलेस्ट वे में आप तक पहुंचाएं, जिससे हमारे मन में जो व्याधियां हैं, हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न है, हमारे मन में जो बहुत सारे अनायास ही चीज़ें डाल दी जाती हैं, उनसे हमें मुक्ति मिले और हम सामान्य रूप से चीज़ों को सहजता से समझें और उसका पूर्ण रस ले पाएँ, उससे डरें नहीं बल्कि उसको आलिंगन करें, उसका उन सारी चीज़ों को समझें। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे बताइए, तो मैं भी प्रयास करता हूँ आपके साथ जुड़ने का, आपका साथ उस विषय पे भी देने का और जितना थोड़ा बहुत सीखा है वो आपके साथ शेयर करने का। बाकी भाग्य और कर्म दोनों ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। कंक्लूज़न ये कि अच्छे से अच्छा भाग्य आप अपने कर्मों से खराब कर सकते हैं और बुरे से बुरा भाग्य भी आप अपने अच्छे कर्मों से बेहतर कर सकते हैं। इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए और ये तथ्य अगर आप समझ गए, बूझ गए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।